बिहार में होंगे उपचुनाव, प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ेगी चुनाव। जमीन से जुड़ पाएंगे पीके के हाई प्रोफाइल नेता। बिहार में होने वाले उपचुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इन चुनावों में प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार उपचुनावों को लेकर तरारी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जन सुराज पार्टी तरारी सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दे चुकी है। क्या है प्रशांत किशोर की रणनीति? नए चेहरों पर क्यों खेल रहे हैं दाव? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिता पाएंगे चुनाव? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऐसे चेहरों को सामने लाए हैं जिनकी जिंदगी फौज में बीती है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, सवाल ये कि आखिर नए चेहरों को लाकर प्रशांत किशोर कौन सा राजनीति कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह एक बड़ा नाम है। उन्होंने देश को सेवा दी है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर का प्लान राष्ट्रभक्ति के नाम पे चुनाव में उतरने का हो। प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे उम्मीदवार? यही से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि जनता वो नेता चाहते हैं जो उनके बीच से आया हो। जनता चाहती है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला शख्स उनकी परेशानियों को समझता हो, जो उनके हालात से गुजरा हो, क्योंकि वही शख्स आम आदमी की समस्याओं को समझेगा और समस्या का समाधान भी तलाशेगा। कौन है तरारी से चुनाव लड़ने वाले एसके सिंह? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह भोजपुर जिले के करथ गांव के रहने वाले हैं। वो कड़क छवि के सेना के अधिकारी माने जाते हैं। उनके बारे में चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें आरा लोकसभा से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन एसके सिंह ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। एसके सिंह का अपने जिले और अपने गांव से गहरा लगाव बताया जाता है। उनके चुनावी मैदान में उतरने से तरारी विधानसभा सीट का चुनावी पारा अचानक गर्म हो गया है। क्या बिहार की नब्ज समझ पाए हैं पीके? पार्टी का अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया। इसी महीने 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया। इस वक्त प्रशांत किशोर ने कहा था कि मनोज भारती उनसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। आपको बता दें कि मनोज भारती ने IIT से पढ़ाई की है। मनोज भारती ने UPSC की परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा में अफसर भी रहे। वो कई देशों में राजदूत रहे और कई किताबें भी लिख चुके हैं। ये सभी बातें बताती हैं कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है। लेकिन सवाल वही है कि मनोज भारती के पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड की कमी है। ऐसे में वो पार्टी कैसे चला पाएंगे? जब मनोज भारती का नाम अनाउंस किया गया तो दबी जुबान में एक बात चली। कहा गया कि पार्टी के साथ कई लेवल पर कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। कुछ अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ विदेश में राजदूत रहे मनोज भारती कैसे बैलेंस कर पाएंगे? बिहार की राजनीति से जुड़ा ये सवाल काफी बड़ा है। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।